वेलकम गाइस ऑन माय चैनल जिसका नाम है टॉक थ्रू टैरो। सबसे पहले आप सभी का थैंक यू जो लोग चैनल पे नए आए हैं। अगर आपको चैनल अच्छा लगता है, वीडियोस पसंद आती हैं तो आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हो, अपने प्यारे प्यारे कमेंट्स डाल सकते हो और वीडियोस को लाइक्स भी दे सकते हैं। दूसरी बात गाइस, अगर आप लोगों को पर्सनल रीडिंग करवानी है अपनी लाइफ की किसी भी प्रॉब्लम को लेकर तो आप मुझे इंस्टाग्राम पे मैसेज कर सकते हैं टॉक थ्रू टैरो पर जाकर। काफ़ी सारे व्यूअर्स जो हैं कमेंट सेक्शन में बार बार पूछते हैं मैम आपको कहाँ कांटेक्ट किया जाए। तो गाइज़ मुझसे कांटेक्ट करने का एक ही माध्यम है, वह है इंस्टाग्राम। वहाँ जाइए, मुझे मैसेज कीजिए। वहाँ पे आपको फर्दर प्रोसेस बताया जाता है कि किस तरह से कांटेक्ट आगे होगा। तो चलिए आज की वीडियो शुरू करते हैं। दूसरी एक इम्पॉर्टेंट अनाउंसमेंट ये है कि ऑलरेडी टैरो की क्लासेस चल रही हैं ऑनलाइन। अगर कोई टैरो कार्ड रीडिंग सीखना चाहे तो वो बुकिंग करा सकता है अपने लिए, और सारी डिटेल्स आपको टैरो से रिलेटेड इंस्टाग्राम पर मिल जाएंगी। वहाँ जाके आप लोग फॉलो कर सकते हो, मैसेज भी दे सकते हो। तो आज की वीडियो का जो टाइटल है वो ये है कि नो कांटेक्ट में आपके पर्सन की फीलिंग्स क्या हैं आपको लेकर, कौन सी चेंजेस आ रहे हैं आपके पर्सन की एनर्जी में। तो हमेशा की तरह मैंने कार्ड्स को ऑलरेडी शफल करके निकाल के रखा है और हम लोग चेक करते हैं आपके पर्सन की फीलिंग्स क्या है नो कांटेक्ट के दौरान। तो ये रीडिंग टाइमलेस है, जनरल रीडिंग है। मेरे चैनल की जितनी भी वीडियोस हैं सभी टाइमलेस है, और टाइमलेस वीडियोस वो होती हैं आप जब भी वीडियो को ओपन करते हो, देखते हो, उस समय के हिसाब से वो आपकी जनरल रीडिंग होती है। अगर आपको ज़्यादा एक्यूरेसी चाहिए, क्योंकि बहुत सारे लोग रीडिंग्स देखते हैं, तो पॉसिबल नहीं है कि एक एक बात जो वीडियो में बताई जाए वो आपकी सिचुएशन से मैच हो। तो नेगेटिव कमेंट ये सोच के मत कीजिएगा कि मेरे साथ ये चीज़ मैच नहीं हुई। हो सकता है जो आपके साथ मैच ना हुआ हो वो किसी और की सिचुएशन के साथ मैच किया गया हो। अपनी एक्यूरेसी के लिए आप लोग पेड रीडिंग बुक कर सकते हो इंस्टाग्राम पर जाकर। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले जो मुझे कार्ड्स में दिखाई दे रहा है कि नो कांटेक्ट की जो वजह हो सकती है वो आप लोगों की मिसअंडरस्टैंडिंग किसी थर्ड पार्टी को लेकर, कोई चीटिंग या किसी तरह की कोई बात छुपाई गई हो उसको लेकर हो सकती है। और कुछ लोगों के लिए यहाँ पर थर्ड पार्टी की जो सिचुएशन है वो पेरेंट्स की इन्वॉल्वमेंट भी दिखाई दे रही है। शायद आप लोगों के पेरेंट्स आप दोनों की शादी के लिए राज़ी नहीं हो रहे होंगे, या फिर दोनों के कास्ट, रिलीजन, कम्युनिटी बहुत डिफरेंट हो सकती है। और किसी किसी के लिए यहाँ पर अगर नो कांटेक्ट का रीज़न है तो वो कोई लॉन्ग डिस्टेंस रिलेशनशिप हो सकता है, जिसमें एक दूसरे को टाइम ना दे पाना, एक दूसरे के टाइम के साथ चीज़ों को बैलेंस ना कर पाना, और बार बार किसी भी छोटी छोटी बात को लेकर लड़ाई झगड़ा होना, ये कॉमन सा इशू आप लोगों में हो सकता है। और ये इशू सेम सिटी में रहने वालों का भी हो सकता है कि शायद जब से आपका रिलेशनशिप स्टार्ट हुआ हो आप लोगों की तब भी से छोटी छोटी बातों को लेकर मिसअंडरस्टैंडिंग्स शुरू से ही रही हों। और बार बार की इन एंड आउट की जो सिचुएशन है आपके लव रिलेशनशिप में दिखाई दे रही है कार्ड्स के अंदर। कुछ लोग यहाँ पर ट्विन फ्लेम जर्नी में हैं, कुछ लोग यहाँ पर स्ट्रॉन्गली कार्मिक रिलेशनशिप में हैं, और बहुत थोड़े लोग, बहुत रेयर कहूँगी, यहाँ पे मुझे सोलमेट कनेक्शन दिखाई दे रहा है। तो अगर आपके पार्टनर आपकी ज़िंदगी से बार बार इन एंड आउट हो रहे हैं और आपको रीज़न नहीं समझ आता कि ये इंसान मुझे कभी ब्लॉक कर देते हैं, फिर से अनब्लॉक करके मुझसे बातचीत शुरू कर देते हैं, और फिर अचानक से मुझे गोस्ट करके चले जाते हैं और फिर कुछ अता पता नहीं रहता। तो यहाँ पे मैंने जो आपको अलग अलग सिचुएशंस और सिनेरियोज़ बताए हैं वो हो सकते हैं। यहाँ पर कोई थर्ड इंसान आपकी लव लाइफ में है, एग्जिस्ट करता है एट प्रेजेंट, और फ़िलहाल
अगर आपकी नो कांटेक्ट की सिचुएशन बनी है तो आपके पार्टनर थर्ड पार्टी को एंटरटेन कर रहे हैं, थर्ड पार्टी के साथ टाइम स्पेंड कर रहे हैं। और ये टाइम स्पेंड करना हो सकता है सोशल मीडिया पे बहुत सारी बातें हों, मैसेजेस एक्सचेंज हो रहे हों, इंस्टाग्राम पे, फेसबुक पे, किसी भी तरह से सोशल मीडिया के थ्रू बहुत स्ट्रांगली थर्ड पार्टी सिचुएशन में काफ़ी सारे लोगों के पार्टनर एट प्रेजेंट इन्वॉल्व हैं। दूसरी बात, यहाँ पर कुछ लोगों के पार्टनर्स अपने करियर बनाने में बहुत बिजी हैं, वर्कोहॉलिक हो सकते हैं, थोड़ी ऐसी पर्सनैलिटी है जो मटेरियलिस्टिक है, प्रैक्टिकल सोच रखती है, लव को लेकर इतने इमोशंस मुझे नहीं दिखाई दे रहे। और अगर किसी पार्टनर्स के इमोशंस होंगे भी तो वो बहुत ही कोल्ड बिहेवियर होगा, उनका इमोशंस एक्सप्रेस करने का तरीका बहुत लेज़ी होगा, बहुत हिडन होगा, बहुत ही सीक्रेटिव होगा और जल्दी अपने आप को एक्सप्रेस नहीं करते होंगे। तो यहाँ पे आपका पर्सन जो है एट प्रेजेंट बहुत ज़्यादा करियर, मनी और फाइनेंसेस को हैंडल करने में, कंट्रोल करने में, प्लान करने में और एग्जीक्यूट करने में लगे हैं। ये भी एक वजह है जो आपकी लव लाइफ को नो कांटेक्ट की सिचुएशन में डाल के रखा है। ये इंसान इस तरह से सोच रखता है, या तो इनको इतना कॉन्फिडेंस है, और वो भी ओवर कॉन्फिडेंस बोलूँगी मैं, कि लव को ये सेकंड ऑप्शन में रखते हैं और फर्स्ट ऑप्शन इनका गोल है, फोकस ओरिएंटेड है, विजन ओरिएंटेड है और बहुत ज़्यादा प्रैक्टिकल सोच रखते हैं। मुझे यहाँ पर यह भी दिखाई देता है कि आप लोगों में से अगर व्यूअर्स की प्रैक्टिकल सोच रिसेंटली डेवलप हो रही होगी, अगर आप लोग सेल्फ लव में ज़्यादा बिलीव कर रहे हो, अपने लिए बहुत टाइम निकाल रहे हो, अपनी चीज़ों को, अपनी हॉबीज़ को, अपनी हैबिट्स में चेंजेस ला रहे हो और अपने पैशन को फॉलो करते हुए लॉ ऑफ अट्रैक्शन यूज़ कर रहे हो, तो बहुत जल्दी आपके पार्टनर आपकी तरफ अट्रैक्ट फील करते हुए दिखाई दे रहे हैं कार्ड्स में। और ये जो चीज़ें हैं ये अब से नहीं आप लोग फॉलो कर रहे। कुछ लोगों की एनर्जीज़ मुझे 3 से 4 महीने पुरानी, कुछ लोगों की 2 से 3 हफ्ते पुरानी और कुछ लोगों के लिए लॉ ऑफ अट्रैक्शन लास्ट ईयर से बहुत ज़्यादा फोकस में ला के रखा हुआ है, जिसकी वजह से मुझे ये दिखाई दे रहा है कार्ड्स के अंदर कि इनडायरेक्टली और सबकॉन्शियसली आप अपने पार्टनर को अपनी तरफ अट्रैक्ट फील करा रहे हो। और ऐसी एनर्जीज़ भी मुझे कार्ड में दिखाई दे रही हैं कि आपके पार्टनर आपको मिस भी कर रहे हैं। हो सकता है कुछ लोगों के पार्टनर रिसेंटली चेज़ भी कर रहे हों आपको, और कुछ लोगों के पार्टनर ने आपको सिर्फ़ और सिर्फ दिखाने के लिए ब्लॉक किया हो, ताकि वो चाहते हैं कि आप उन्हें अटेंशन दो, आप उनको टाइम दो, आप उनको केयर दिखाओ, आप उनको अपना नर्चरिंग बिहेवियर दिखाओ। तो कुछ लोगों के पार्टनर बहुत ज़्यादा अटेंशन सीकर भी हो सकते हैं। बाकी यहाँ पर जो कार्ड्स में एनर्जीज़ दिखाई दे रही हैं बहुत ही ज़्यादा नेगेटिव नहीं है। ओवरऑल अगर मैं कार्ड्स को एनालाइज कर रही हूँ तो ऐसी एनर्जी है कि जिसमें बहुत ज़्यादा मल्टीपल चीज़ें इन्वॉल्व हैं। थर्ड पार्टी यहाँ पर एक ही ये मल्टीपल चीज़ें हो सकती हैं। किसी के लिए करियर, फाइनेंसेस हैं, किसी के लिए अगर शादी को लेकर आपने बात की होगी तो हो सकता है आपके पार्टनर ने आपको इग्नोर करना शुरू कर दिया हो, और बार बार इन एंड आउट, ऑन एंड ऑफ कनेक्शन मुझे क्लियरली दिखाई दे रहा है यहाँ पे बहुत सारे लोगों का। तो एक ये भी रीज़न है कि आप लोग बार बार इन चीज़ों से फ्रस्ट्रेट हो गए हो कि आखिर आपके पार्टनर आपसे ऐसी चीज़ें क्यों करते हैं। कुछ लोगों के लिए यहाँ पर एक ये रीज़न भी रहा है कि आप दोनों को ट्रस्ट इश्यूज़ हैं। हो सकता है रीयूनियन हुआ है आपका, लेकिन उसके बाद भी आपके कॉन्टीन्यूसली ईगो क्लैशेस हो रहे हैं। दोनों की एनर्जी बहुत स्टबर्न दिखाई दे रही है। कुछ पार्टनर्स ऐसे हैं आपके कि वो भी इक्वली ईगो में आकर आपको बुरा भला बोल जाते हैं और स्ट्रेट फॉरवर्ड बात करते हैं। जो चीज़ें आपको
लगता है कि ये अनएक्सपेक्टेड थी, ऐसा आप उनसे एक्सपेक्ट नहीं कर रहे थे और वो बोल चुके हैं, तो वो चीज़ें भी आपके अंदर कॉन्टीन्यूसली एंजाइटी और फ्रस्ट्रेशन का जो एक बैलेंस होता है उसको बिगाड़ चुकी हैं। तो हर चीज़ की जो लिमिट है आपके रिलेशनशिप में वो इम्बैलेंस दिखाई दे रही है, जिसकी वजह से नो कांटेक्ट वाली सिचुएशंस मुझे क्लियरली आपके लव लाइफ में आगे भी दिखाई दे रही है। और अभी आपके पार्टनर का कोई भी नेक्स्ट एक्शन यहाँ पर मुझे नहीं दिखाई दे रहा। लेकिन गुड न्यूज़ ये है कि बहुत सारे लोगों के पार्टनर में एनर्जी शिफ्ट आ रहा है। हो सकता है स्पिरिचुअल अवेकनिंग की तरफ आप लोग बढ़ चुके हो, और अगर आप लोग ट्विन फ्लेम जर्नी में हो तो डेफिनेटली आपके जो डिवाइन काउंटर पार्ट हैं, डिवाइन मैस्कुलिन है, उनकी एनर्जीज़ भी आपकी तरह पुल होंगी, आपकी तरह अट्रैक्ट होंगी, और आपको उनको चेस करने की बजाय ये इंसान आपको चेस करेगा। तो लेकिन अभी आज की जो वीडियो है मैं उसमें आपको क्लियरली टाइम नहीं बता सकती कि कब आप लोगों का दोबारा से कांटेक्ट होगा। उसके लिए मेरी अपकमिंग वीडियो आएगी, आप लोग वो देख सकते हो, जिसमें मैं आप लोगों को टाइम बताऊंगी कब होगा रीयूनियन, कैसे होगा, और आपको क्या गाइडेंस दी जाएगी जिसको आप फॉलो करके अपना रीयूनियन जल्दी करा सकते हैं। तो गाइज़ आज की वीडियो यही है। इतने ही मैसेजेस मुझे जो चैनल्ड हुए हैं करंट फीलिंग्स को लेकर नो कांटेक्ट में आपके पार्टनर की, वो मैंने आपको बताया। और अगर आपको ज़्यादा इस वीडियो के बारे में डिटेल चाहिए तो आप कमेंट ज़रूर डाल दीजिए कि नेक्स्ट वीडियो भी मैं नो कांटेक्ट की डिटेल रीडिंग पे बना दूँगी। तो चलिए अपना रखिए ध्यान, आसपास वालों से करिए प्यार। और गाइज़ आप लोग चैनल सब्सक्राइब नहीं करते, इतने सारे व्यूज़ देते हो, देखते हो, तो प्लीज़ वीडियोस को सब्सक्राइब भी करा करें। आपका एक सब्सक्राइब भी मेरी वीडियो को और मेरे चैनल को बहुत सपोर्ट करेगा, और आपको भगवान डबल फोल्ड में ब्लेसिंग्स वापस रिटर्न देंगे। तो ऐसा आप बिल्कुल मत करा कीजिए कि वीडियो देख ली लेकिन उसको सब्सक्राइब नहीं किया। आप लोग सब्सक्राइब करिए, मेरी आपसे रिक्वेस्ट है। अगली वीडियो में मुलाकात होगी, तब तक के लिए बाय बाय।